हेलो, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सयन दास, सीए अंशु। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे सीए अंशु, आप कहीं वो पागल तो नहीं हो जो कल तक पीजीएल के नाम से आ रहे थे? जो कल तक पीजीएल के नाम से आ रहे थे, कहीं आप वही तो नहीं हो? यस। गुड इवनिंग कृष्णा खंडेलवाल, कनिष्ठा सुराना, रवि राज। गुड इवनिंग अक्षरा, कनिष्ठा, सपना, शुभजीत। न्यू स्टूडेंट, अच्छा सी अंशु इज अ न्यू स्टूडेंट, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है सी अंशु आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहां पर सीए अंशु जी। टुडे इज फर्स्ट क्लास, क्या बात है, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूं यहां पर कैसे चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं। तो ये आप लोगों की पूरी टीम है, बाहुबली टीम, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। अगर आप फ्री में काफी सारे लेक्चर्स, नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हो तो आप सिंपली यहां पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, और इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करने पर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी पर आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वर्चुअल लाइब्रेरी से आप लोग यहां पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी से आप लोग यहां पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमारे ये कुछ बैचेस चल रहे हैं, तो अगर आप लोग स्ट्रिक्टली मई 25 के लिए पढ़ना चाहते हो या सितंबर 25, अगर आप कोई एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो इस वाले अटेम्प्ट के लिए करना है, देन आई वुड सीरियसली रेकमेंड यू कि आप लोग अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल में और प्रॉपर तरीके से आप लोगों की पढ़ाई यहां पर होती रहे। और ये एकाग्रता के सब्सक्रिप्शन है, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे ये काफी सारे अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। और अभी एंड ऑफ द मंथ सेल भी चल रही है, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं कि किस तरह से आप अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा, और यहां पर आकर आपको यहां पर एक्सप्लोर करना होगा, एकाग्रता सीए पर जाना होगा, फिर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा, यहां सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे, यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यू कैन गो फॉर महापैक, यू कैन गो फॉर महापैक प्रो। दोनों में मेजर डिफरेंस है कि महापैक प्रो में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलती हैं, लेकिन महापैक में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स नहीं मिलती। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है। बाकी और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आप लोग अपने आप से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो हमारी टीम से भी कॉल करके पूछ सकते हो। महापैक और महापैक प्रो लेना मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर आपको अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलता है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टीचर्स के, सारे सब्जेक्ट्स, सारे बैचेस की एक्सेस आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे काफी टाइम से कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें तो सिर्फ आपकी मैथ्स की क्लासेस चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती हैं? तो अब यहां पर आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी क्लासेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज सिर्फ मैथ्स की क्लास चाहिए तो आप यहां पर आके ले सकते हो, और अभी 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, और 20% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 4000 रुपीज में आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए ये सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर आप लोग इस तरह से अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, राइट। तो हम लोग यहां पर आ गए हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम लोग यहां पर कर रहे थे, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया था, और अब हम लोग यहां से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखना कल शाम को 4 बजे यहीं पर कौन बनेगा मैथमेटिशियन का एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, कल शाम को 4 बजे एपिसोड नंबर 3 यहीं पर होने वाला है। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आरुषि, दैट्स व्हाट आई सेड यार, कि यहां पर YouTube पे सिलेबस मई 25 से पहले कंप्लीट होने की मैं कोई गारंटी नहीं ले पाऊंगा। वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग फॉर फ्री, बट मई 25 से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम लोग यहां पर कर सकते हैं करते हैं, राइट। मई 25 के लिए अगर आप लोग स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो तो आप ये सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हो। डन। गुड इवनिंग तनिष्का, हेलो मोहित कुमार, चिरंजीव सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ाना अच्छे से समझ में आता है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू चिरंजीव कुमार, थैंक यू सो वेरी मच। रिजल्ट कब आएगा? आरुषि वर्मा, मैंने देखा आप ना काफी फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछते रहते हो, है ना। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा? यार रिजल्ट कब आएगा ये तो आईसीएआई ही बताएगा। वी वर तो ऑल होपिंग कि 28 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट अभी तक रिजल्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक नहीं आई है। आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले किसी काउंसिल मेंबर ने ट्वीट करके बताया होगा कि ये एक्सपेक्टेड डेट है, बट मतलब मेरा तो हमेशा से यही मानना रहता है यार कि जब तक आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती तब तक हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं ना, आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर हम लोग देख ही लेते हैं। लेट्स सी कि आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर एक बार देखते हैं कि क्या सीन है।
ठीक है, तो ये रही ICAI की वेबसाइट, इसको यहां पर मैंने जूम किया, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पर यहां पर मैंने क्लिक किया और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में लास्ट अनाउंसमेंट 24 फरवरी की आई हुई थी, लेकिन कहीं पर भी अच्छा मई 25 और सितंबर 25 के लिए मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज भी अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। अच्छा, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की सीरीज, अच्छा ये सब कुछ अनाउंस हो चुका है, दैट्स ग्रेट, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, हम स्टूडेंट्स में जाके BOS नॉलेज पोर्टल में जा सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स के अंदर हम डायरेक्टली अनाउंसमेंट्स में जा सकते हैं। अनाउंसमेंट्स में यहां पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स सब देख लेते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, यहां भी हमारे पास कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, यहां भी हमारे पास कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, यहां भी हमारे पास कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है यार, ये बहुत ही अजीब सी बात हो गई है कि इंस्टीट्यूट इस बार बता भी नहीं रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, मतलब आई रिमेंबर लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने इतनी तेजी से रिजल्ट निकाला था। लास्ट ईयर हम लोगों के जो एग्जाम्स थे ना वो दिसंबर एंड में स्टार्ट हुए थे और वो जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आई थिंक 6 जनवरी 2024 को आखिरी एग्जाम हुआ था और 7 फरवरी 2024 को रिजल्ट भी आ गया था। तो एक महीने के अंदर अंदर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया था। राइट, सो अभी अगर हम लोग ये भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है 15, 16, 17, 18 जनवरी में आपके एग्जाम्स अगर कंप्लीट हुए हैं, 18 जनवरी को आपके एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं, तो भी यार अभी 27 फरवरी हो गई यार ICAI, अब तो आपको बता ही देना चाहिए कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, और जितना डिले आएगा रिजल्ट उतना कम समय मिलेगा स्टूडेंट्स को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो। ठीक है, बाकी एक चीज तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार अगर तुम लोगों ने एग्जाम दिया ना तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, तुम पास होने वाले हो या तुम फेल होने वाले हो, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होता है। तो अगर एग्जाम देने के बाद तुम्हें फील आ गई कि यार इस बार तो मैं फेल हो जाऊंगा या इस बार मेरा काम बनेगा नहीं, then you should not wait for the result. You should not wait for a miracle to happen. If a miracle happens, then that's very good. But you should not wait. You should not keep your hopes on a miracle. राइट, क्या ठीक है जनवरी एंड में एग्जाम खत्म हो गया और उसके बाद अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं कर रहा, जस्ट होपिंग कि भाई जो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली अननेसेसरी फालतू की होप्स नहीं रखनी चाहिए। आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आरुषि वर्मा जी, आप देखिए, आपके कहने से हम लोगों ने, सब लोगों ने पब्लिकली ICAI की वेबसाइट पर खोल के देख लिया, कहीं पर भी रिजल्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम लोगों को यहां पर दिखाई नहीं दी है। ठीक है जी, ऑलराइट, गुड आफ्टरनून परी गुप्ता, कार्तिक कामरा, हाय सर जी, शुभजीत दास, सर आई हैव नॉट डन माय रिवीजन, फॉर दैट आई एम वाचिंग लेक्चर ऑन यूट्यूब। अच्छा, नहीं तो फिर शुभजीत आप फिर रिवीजन सीरीज देखिए। अगर आपको रिवीजन करने के लिए आपको सेशंस देख रहे हैं ना, तो आप यहां पर फ्रेश लेक्चर्स मत देखिए, आप रिवीजन वाले लेक्चर्स को देखिए। आप रिवीजन वाले लेक्चर्स को देखोगे ना तब आपका रिवीजन प्रॉपरली होगा। मतलब बहुत सारी सीरीज हैं इस टाइप की, तो वहां पर आप देख सकते हो रिवीजन, जैसे इसी चैनल पर आपको स्प्रिंट सीरीज दिख जाएगी। ठीक है, मैं चलो आपको दिखा देता हूं। यहां पर इसी चैनल पर अगर आप लोग आते हो ना तो आपको स्प्रिंट सीरीज दिखाई देती है। देखो YouTube पे यहीं पर एकाग्रता CA में हम लोग यहां पर आते हैं। तो एकाग्रता CA में जब आप लोग प्लेलिस्ट पर आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो 2 मेजर प्लेलिस्ट हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को पक्का से देखनी चाहिए। 2 मेजर प्लेलिस्ट कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं फॉर रिविजन। ठीक है, रिवीजन के लिए 2 मेजर प्लेलिस्ट हैं, वो आप लोगों को देखनी चाहिए। एक तो चलो यहां पर ऐसा करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं यहां पर एकाग्रता CA स्प्रिंट सीरीज CA निशांत कुमार मैथ्स। ठीक है, ये किया हम लोगों ने। तो अब ये आपके पास पूरी की पूरी स्प्रिंट सीरीज आ गई। एक तो ये स्प्रिंट सीरीज आपको देखनी चाहिए और ये आपको 1 शॉट रिविजन देखने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके रीजंस भी बता देता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो जो स्प्रिंट सीरीज है, ये जो आपकी स्प्रिंट सीरीज है ना, इस स्प्रिंट सीरीज में जितने भी चैप्टर्स, जितने भी लेक्चर्स हैं, उनमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है। अब जैसे जो पहला लेक्चर है ये मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाला है, तो इसमें पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का स्टडी मटेरियल कवर्ड है। राइट, उसके बाद जो दूसरा है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला है, तो यहां पर लॉजिकल रीजनिंग का पूरा स्टडी मटेरियल यहां पर कवर्ड है। राइट, उसके बाद तीसरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन है, तो यहां पूरा का पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का स्टडी मटेरियल कवर्ड है। तो जो स्प्रिंट सीरीज है उसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, जो स्प्रिंट सीरीज है उसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है। और ये जो 1 शॉट रिवीजन वाली चीज है, ये जो 1 शॉट रिवीजन वाली सीरीज है ना, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। 1 शॉट रिवीजन में मैंने पता है क्या करवाया है, मैंने पास ईयर क्वेश्चंस कराए हैं स्कैनर से। तो 1 शॉट रिवीजन वाली सीरीज भी जब आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वहां पर स्कैनर से मैंने पास ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो रिवीजन के लिए आपको ये दोनों सीरीज मस्ट है, ये दोनों सीरीज कंपल्सरीली आपको देखनी चाहिए। एक तो स्प्रिंट सीरीज और दूसरी 1 शॉट रिवीजन सीरीज।
ठीक है, तो आपको सिंपली इतना सर्च करना है, एकाग्रता सीए स्प्रिंट सीरीज सीए निशांत कुमार मैथ्स, और उससे आपके पास ये 2 सीरीज निकल कर आएंगी। इन 2 सीरीज को आपको देखना कंपलसरी हो जाता है, ये दोनों सीरीज आप मस्ट देखोगे। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स इट। ठीक है, कार्तिक कामरा कह रहे हैं सर मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे? देख लिया, आपका मैसेज देख लिया कार्तिक। ठीक है, ऑलराइट। अक्षरा हेलो, कनिष्ठा साउथ, कनिष्ठा, अच्छा कनिष्ठा ने भाई ये यहां पर क्वेश्चन कर लिया, वेरी नाइस। सी अंशु, आरुषि, रवि, सी अंशु नहीं आया नोटिफिकेशन, सही सर मेरा इंटरनेट का बहुत दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं यार, मैं अभी बंदा भेजता हूं आपका इंटरनेट ठीक करने के लिए। ड्रीमी डायना हेलो, कार्तिक कामरा सर जी जब अब जो आप ये बैच करवा रहे हो तो यूट्यूब पे, तो आपने कितने चैप्टर्स कवर अप करवा दिए हैं? मैं अभी नया हूं। तो कार्तिक जी मैंने अभी सिर्फ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कवर करवाया है और मैंने ब्लड रिलेशंस कवर करवाया है, अभी हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनिकेत जूरे कह रहे हैं रिकॉर्डेड है, हाँ तो वो जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है वो तो रिकॉर्डेड ही है ना, जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है वो तो रिकॉर्डेड ही है। अच्छा अनिकेत, अगर आप कह रहे हो ये वाला भी रिकॉर्डेड है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पर अगर आपका कोई मैसेज आ गया और उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब रिकॉर्डेड है, वेरी गुड। ठीक है, ड्रीमी, यस। सपना सर लेक्चर मेरे भी कंप्लीट हो गए हैं अड्डा 24/7 से, अभी रिविजन्स के लिए स्प्रिंट सीरीज देखो। हाँ जी सपना, 2 सीरीज मैंने आपको बताई है, एक तो स्प्रिंट सीरीज बताई है और दूसरी वन शॉट रिविजन्स वाली सीरीज बताई है। स्प्रिंट सीरीज में पूरे स्टडी मटेरियल का रिविजन हो जाएगा और वन शॉट रिविजन्स में मैंने आप लोगों को स्कैनर से पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कराए, तो वो हो जाएगा। समन फातिमा गुड आफ्टरनून, शुभजीत दास थैंक यू, ड्रीमी डायना यस सर कल से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। आरिश अंसारी हेलो, समान सर आप मैथमेटिक्स किंग हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच समन, सो स्वीट ऑफ यू। कार्तिक सर इसके बाद प्रोबेबिलिटी करवा दो मेरे सर प्लीज सर, ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी करा दूं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी कराने से पहले 2 मेजर चैप्टर्स होने जरूरी हैं, एक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और दूसरा सेट्स रिलेशंस फंक्शंस। जब तक ये दोनों चैप्टर्स नहीं हो जाते तब तक हम लोग प्रोबेबिलिटी में एंटर ही नहीं कर सकते। सर मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, वेरी गुड यश, बहुत ही अच्छी बात है। सपना कह रही है ओके सर थैंक यू सो मच। जागृति कह रही है सर इंटर प्लान क्या मतलब है आपका जागृति? इंटर प्लान, यू आर मैथमेटिक्स जीनियस, थैंक यू समन फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, आओ अब आप लोगों ने इतनी तारीफ कर ही दी है तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ नहीं मुझसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स दोगे। ठीक है, अब देखो, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। अब हम लोग ना बचपन से सुनते आ रहे हैं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब अगर ये शाम को है, अगर ये शाम को चल रहा है राजा सन की डायरेक्शन में, तो शाम को सन कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में होता है या वेस्ट में होता है? शाम को सन वेस्ट में होता है, तो राजा ने सन की तरफ चलना शुरू किया, तो राजा ने वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक है, तो वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स सन, सन कौन सी डायरेक्शन में? सन वेस्ट डायरेक्शन में, तो राजा ने वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, राजा ने वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मैंने कहा वेरी गुड, राजा ने यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, और उसके बाद फिर से अपने राइट मुड़ गया, फिर से अपने राइट मुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न्ड राइट, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न्ड राइट। ठीक है, फिर से ये राइट में मुड़ गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो अभी ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अभी ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऑप्शन ए इज योर आंसर, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। सी अंशु, सेम रिजल्ट आने तक ही पढ़ रहा हूं मैं, आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, थैंक यू समन। अंशु, लग रहा है लास्ट जैन ही होगा। अच्छा, रिविजन प्लान फॉर इंटर, रिविजन प्लान फॉर इंटर, हाँ रिवीजन प्लान फॉर इंटर। अब मैं रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूं यार, इंटरमीडिएट के लिए भी रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। अभी हम लोगों का वो चल रहा है, अभी हमारा फास्ट ट्रैक टैक्सेशन चल रहा है इंटरमीडिएट में, बाकी 90 डे स्टडी स्ट्रैटेजी इंटरमीडिएट की मैं लेके आ चुका हूं, वो आप देख सकते हो। सर आज देयर इज चेंज इन प्लान एंड आई एम गिविंग एग्जाम ऑन सितंबर, फॉर दैट आई एम वाचिंग लाइव क्लास। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी है शुभजीत, वो आप देख सकते हो, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन वाली क्लासेस देखिए अगर आपको रिवीजन करना है, और आप स्कैनर से पास ईयर क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्कैनर से प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे मैथ्स, अच्छा थैंक यू कंचन राठौड़, में इंटरेस्ट आता है, नाइस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में कहां से करूं डिटेल्ड लेक्चर? डिटेल्ड लेक्चर आप स्प्रिंट सीरीज से देख सकते हो यार। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अगर आपको करना है ना, आप स्प्रिंट सीरीज से देखो। स्प्रिंट सीरीज में थोड़ा फास्ट पेस में कराया है, लेकिन पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कराया है कार्तिक,
ठीक है, तो स्प्रिंट सीरीज भले ही फास्ट पेस में कराए लेकिन पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कराए, तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, कंचन नॉट मेंशन एवरी नोज सर नॉट जस्ट सर बट किंग ऑफ मैथ्स। क्या बात है सियांशु, थैंक यू सो मच। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है समन फातिमा, क्योंकि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर ही सेट्स रिलेशंस फंक्शन समझ में आएगा, और इन दोनों चैप्टर्स के बेसिस पर आपको प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस वाला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखो आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman, and in the evening, the shadow of Bara Kaman falls on Gol Gumbaz exactly. So, in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? देखो, daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman. गोल गुंबज की जो परछाई है बारा कमान पर पड़ती है। अब सुबह सुबह की बात है, इमेजिन करो ये गोल गुंबज है, गोल गोल दिख रहा है, इमेजिन करो ये गोल गुंबज है, ठीक है, और ये सन है। सुबह सुबह की बात है तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अब अगर सन इधर होगा तो इसकी शैडो कहां पर होगी, इसकी शैडो यहां पर होगी। अब अगर सन इधर होगा तो गोल गुंबज की शैडो कहां पर होगी, यहां पर होगी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोल गुंबज की जो शैडो है वो बारा कमान पे फॉल करती है, तो ये रहा हमारा बारा कमान, ये बिल्डिंग मान लो बारा कमान। अब क्या आप देख सकते हो कि सन से गोल गुंबज की जो शैडो बन रही है वो बारा कमान नाम की बिल्डिंग पर फॉल कर रही है। ठीक है, तो सन से जो गोल गुंबज पे शैडो बन रही है, सन जो है वो गोल गुंबज पे अपनी रेस डाल रहा है, और गोल गुंबज की जो शैडो बन रही है वो किस पे फॉल कर रही है, वो बारा कमान पर फॉल कर रही है। ये सुबह सुबह की बात है। और शाम को जब सन इधर आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है, तो सन यहां पर होगा, तो बारा कमान की जो शैडो है वो गोल गुंबज पर पड़ेगी। तो क्लियर बात हो गई ना कि गोल गुंबज ईस्ट डायरेक्शन में है और बारा कमान वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, एकदम क्लियर बात हो गई, गोल गुंबज ईस्ट डायरेक्शन में है और बारा कमान वेस्ट डायरेक्शन में। यस, तो बस यही वाली बात हो गई। तो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बारा कमान, तो गोल गुंबज इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ बारा कमान। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? और कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी बहुत मस्त बताते हो आप, इसकी वजह से मुझे अकाउंट्स में भी बहुत हेल्प होती है। क्या बात है समन, थैंक यू सो मच समन फातिमा। आई होप मैं आपका नाम क्लियरली करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूं, इट्स समन, राइट? सी अंशु ईस्ट, क्लियर। ड्रीमी डायना, करिश्ता सुनाना ईस्ट, अक्षरा ईस्ट, सपना यस, शिवम यस, एब्सोल्युटली राइट। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, मोहन जो है उगता सूरज देखता है मंदिर के पीछे। तो उगता सूरज, कहां से सूरज उगता है? सूरज उगता है ईस्ट से। तो मंदिर कहां पर है? मंदिर है ईस्ट में। एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, और डूबता सूरज कहां देखता है? रेलवे स्टेशन के पीछे देखता है। तो सूरज कौन सी डायरेक्शन में डूबता है? वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है, तो स्टेशन वेस्ट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंपल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? अगेन टेंपल कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? टेंपल ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। टेंपल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। अब सुबह सुबह मैं सन की डायरेक्शन में फेस करके चल रहा हूं, तो सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? फटाफट से बताओ मुझे यहां पर। थैंक यू सो मच निशु भैया, थैंक यू समन फातिमा। ठीक है, मुझे फटाफट से आप बताओ यहां पर कि सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? क्विकली क्विकली, सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। कौन है? अक्षरा कह रही है वेस्ट। आपका सूरज उल्टी साइड से उगता है अक्षरा जी, नहीं ना, ईस्ट में। तो सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैंने सुबह सुबह सन की डायरेक्शन में फेस करके वॉक करना शुरू किया, तो मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं? मैं ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके वॉक कर रहा हूं। तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके वॉक करना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न्ड टू माई लेफ्ट। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपने लेफ्ट में मुड़ गया, मैं अपने लेफ्ट में मुड़ गया। ठीक है, देन आई टर्न्ड टू माई राइट, और फिर से मैं अपने राइट में मुड़ गया। तो अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं? अभी मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं। ऑप्शन ए इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो स्टैंड फॉरएवर। एक बार इधर एक बार उधर जाके आया, वापस वहीं आया, यही बात होती है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला थोड़ी कहते हैं। और दुनिया गोल होती है, दुनिया गोल होती है। ठीक है, आंसर भी ईस्ट है। यस, आस्था सरवागी, हाय सर, हाय आस्था, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ऑलराइट, ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, इसको देखो।
अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, ब्रदर होम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम हिज होम होना चाहिए, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब अगेन, अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम हिज होम, तो सन की डायरेक्शन में फेस करके चल रहा है, तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, ओके, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, then he turns right and walks 2 kilometers, he then walks 3 kilometers after turning right again, फिर राइट मुड़ के 3 किलोमीटर चला, राइट मुड़ के 3 किलोमीटर चला, ओके, विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, अभी ये वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो स्टैंड फॉर इट। आस्था सारावागी कह रही है सर यू प्रोनाउंस रॉन्ग सरनेम, ओ आई एम सो सॉरी यार, तो मैं आपको सिर्फ आस्था ही बुला देता हूं ना, ठीक है। अब जो भी सरनेम है आप इसको हिंदी में लिख के भेज दो मुझे, हिंदी में लिखोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सरवगी है, सारावागी है, सरवागी है या क्या है ना। आप हिंदी में लिख के भेज दो मुझे, मात्रा लगा के, कि सर मेरा नाम है आस्था और फिर जो भी है आगे सरनेम, है ना, तो वो आप भेज दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक। तो एनीवे इसका आंसर आ जाएगा आपका वेस्ट, इसका आंसर आ गया है आपका वेस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, तो सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में है, सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो अर्ली मॉर्निंग में यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में सन की तरफ चला। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड टू लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड टू लेफ्ट, थोड़ी देर बाद ये लेफ्ट मुड़ गया, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू लेफ्ट and later again he turned to left, later again he turned to left, okay. At what direction Raman is moving now, Raman is moving in the west direction, option B is your answer। सबको समझ में आ गया, brother stand forever। कनिष्ठा, सुनाना, रवि राज, सपना, अनुष्का, ड्रीमी डायना, शिवम कुमार, ड्रीमी डायना, विवेक गुप्ता, अक्षरा, समन, फातिमा, वेरी नाइस। आप लोग फटाफट से हाँ यार वीडियो को लाइक कर दो, समन यार यू सो स्वीट यार, आप बोल रहे हो कि हाँ यार वीडियो को लाइक करो यार, मतलब हद होती है यार, वीडियो को लाइक करना फ्री है, वीडियो को लाइक करना एब्सोल्युटली फ्री है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, 5 किलोमीटर चला अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में, ओके। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स, ओके। देयर आफ्टर शी, अरे रामू लड़की बन गया, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, ओके। Further she turns left and walks 3 kilometers, further she turns left and walks 3 kilometers, okay. Finally she turns right and walks 3 kilometers, finally she turns right and walks 3 kilometers, okay. In which direction she is now from her house, अब देखो यहां पर यह नहीं पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में फेस करके जा रहा है, ठीक है, यहां पर यह नहीं पूछ रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन में फेस करके जा रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अभी कौन सी डायरेक्शन में है। तो भाई ये स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये एंडिंग पोजीशन है, तो ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अभी वेस्ट डायरेक्शन में है, ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अभी वेस्ट डायरेक्शन में है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ये स्टार्टिंग पोजीशन से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ये रहा आप लोगों के सामने, देखो। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड फॉर 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड फॉर 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये पॉइंट बी पे आया 10 किलोमीटर्स ईस्ट, ओके। फिर क्या हुआ, देन टर्न्ड टू नॉर्थ एंड वॉक्ड फॉर 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट सी, तो नॉर्थ में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला पॉइंट सी के लिए, ठीक है, ये 3 किलोमीटर और यहां पर पॉइंट सी, ऑलराइट। फिर एंड देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक्ड फॉर 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड फॉर 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी, ये रहा 12 किलोमीटर्स। फिर क्या हुआ, देन अगेन टर्न्ड साउथ एंड वॉक्ड फॉर 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई, देन अगेन टर्न्ड साउथ एंड वॉक्ड फॉर 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई, ठीक है, 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई, ये आ गया है। उसके बाद इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो ये था स्टार्टिंग पॉइंट,
ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है। देख रहे हो, अब क्वेश्चंस का तरीका बदल गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो सारे पूछ रहे थे बताओ अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस करके जा रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है अच्छा, लाइक कर चुके हो, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो कर दें। ठीक है, वेरी गुड। अक्षरा, सपना, ड्रीमी, रवि, सर मुझे 9 रुपए पेमेंट को बोल रहा है लाइक करने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, 9 रुपए मैं तुझे दे दूंगा, तो चिंता मत कर, तू लाइक कर दे। रवि, कनिष्ठा, अनुष्का, अक्षरा, सपना, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने, आइए इसको देखते हैं। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, then he turns left and goes for 10 meters। ठीक है, a man is facing east, then he turns left and goes for 10 meters। देखो ईस्ट में फेस करके खड़ा हुआ है, ये ईस्ट में फेस करके खड़ा हुआ है, लेकिन चल नहीं रहा है। चला कहां, लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर्स के लिए चला। ठीक है, लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर्स के लिए चला, तो ईस्ट में फेस कर रहा था, लेफ्ट मुड़ गया मतलब नॉर्थ में आ गया, और नॉर्थ में 10 मीटर्स के लिए चला। then turns right and goes for 5 meters, then turns right and goes for 5 meters, then turns right and goes for 5 meters। okay, 5 meters, then goes for 5 meters to the south, then goes for 5 meters to the south। okay, from there for 5 meters to west, from there 5 meters to west, ये आ गया 5 meters to west। in which direction is he from his original place, तो ओरिजिनल प्लेस तो ये थी भाई, एंडिंग प्लेस ये है, तो अभी अपनी ओरिजिनल प्लेस से कौन सी डायरेक्शन में, अपनी ओरिजिनल प्लेस से ये नॉर्थ डायरेक्शन में। ऑप्शन सी इज योर आंसर। गेटिंग इट एवरीवन, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नॉर्थ। समन फातिमा कह रही है सर आपसे मिलने का बहुत मन करता है, मेरा भी। ठीक है, मेरा भी मन करता है कि मैं सभी स्टूडेंट से मिलूं, और हम लोग जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, ड्रीमी, डायना, रवि, राज, कनिष्ठा, सुराना, सपना, सीए, अंशु, अनुष्का, ड्रीमी, डायना, अक्षरा, विवेक गुप्ता, वेरी वेरी नाइस। तो नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ मैन स्टार्टेड वॉक ईस्ट, एक आदमी ने ईस्ट चलना शुरू किया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, तो ईस्ट चलना शुरू किया, एंड आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट। ओके, राइट में आ गया ये। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, टर्न टू हिज राइट अगेन। ओके, after moving a little he turned in the end to his left, he turned in the end to his left। all right, in which direction was he going now, तो he is going in the south direction। ये तो खैर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, he is going in the south direction। वेरी गुड, कनिष्ठा, रवि, अनुष्का, ड्रीमी, सपना, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सीए, अंशु, अक्षरा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का यहां पर आ गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। देखो, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अब चाइल्ड जो है वो 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ में जा रहा है। अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट। ठीक है, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 फीट, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 फीट। तो देखो ये तो 25 फीट हो गया, और 20 फीट और नीचे। ठीक है, तो यहां तक तो 25 हो गया, और यहां पर 20 हो गया। फिर आगे क्या हुआ, he then turns left and walks 20 feet, he then turns left and walks 20 feet। okay, he then turns left and walks 20 feet। okay, ठीक है, he then turns left and walks 20 feet, he turns left again and walks 20 feet, he turns left again and walks 20 feet, he turns left again and walks 20 feet, finally he turns to his left to walk another 20 feet, फिर लेफ्ट मुड़ा वापस 20 फीट चलने के लिए। इन विच डायरेक्शन इज अ चाइल्ड फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट डायरेक्शन में है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है। यस,
ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर सर? ऐसे तो मेरा नाम कोई बराबर प्रोनाउंस नहीं करता है, पर आपने सही बोला है सर, एकदम करेक्ट। अरे क्या बात है, कनिष्ठा सुराना, नाइस यार, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव प्रोनाउंस्ड योर नेम करेक्टली। ठीक है, आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, देखो इसको, या चलो ठीक है, इसको हम लोग फिर मंडे को देखेंगे। अभी कल आप लोगों का कौन बनेगा मैथमेटिशियन होगा, जिसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जितना भी अभी तक हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग मंडे को कंप्लीट कर लेंगे। मंडे को ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मंडे को दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।